दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, 4 पैसे आ जाते हैं फिर दीन कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है, ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद गए, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी है। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद है कि नहीं? तू सो के नहीं उठता है, खुदा नाश्ता पहले दे देता है। तू इबादत एक वक्त की नहीं करता, दोपहर का खाना खुदा देता है। तुझे जोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पढ़े बगैर तू तो सो गया था। तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो कैसा मालिक के कुल है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नब्ज बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। करके कहते आऊं क्या बेटी? वो कहती आओ अब्बा जरा देखियो ही ना आके। सुनो, शादी के बाद औरत के हक में सबसे ज्यादा ताकतवर उसका शोहर होता है, बाप चाहे करोड़पति क्यों ना हो। शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं उसके लिए। आपके पास दौलत है, आप गए अपने जाके तमंचा कान पर रख दिया, लेकिन शोहर 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, पूरा खेल खत्म, सिस्टम खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मार सकते हो लेकिन बेटी को जिंदगी नहीं लौटा के दे सकते, जो इज्जत गई है वो नहीं लौटा के दे सकते। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियां बीवी के झगड़े हुआ करे तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या कर बेटी, गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है? झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे वो बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता, और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही है आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है, मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं, वो सुन रहा है। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे, क्या कह रहा भाई देख के दिखा, आए गिरबान पकड़ लिया, बस इतनी गुस्सा का पीता हो गई तलाक, मरो अब जा करके। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी है कि जब शौहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा नहीं है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी, कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था। जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है। इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा, 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी सीखें, लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहां पे ढोल दबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मजार बनाया ये मेरे सामने दिख रहा है, मुझे मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने, ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने, और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये चिश्ती रंग है?
ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इब्लीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्मान गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले। आज तमाशे माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूसी करके डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब के बिला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा, इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में 72 साल में कटवाता। क्या बात। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो, आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए, क्या किया? हाँ, होता क्या, पूरा सा आ गया बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हो, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं है। लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, हमारी नजर में कितनी अहमियत? पूरा सारिया बाबा का ठीक है, उर्स करो लेकिन शरीयत के दायरे में करो। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें, बोलूं जरा मैं? मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते हैं तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते हैं। आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा, 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये हालत हमारी रहेगी, याद रखना। उर्स आ रहा साहब, बड़े धूमधाम से चादर घूम रही है, चंदा हो रहा, करो। फिर क्या होता? कव्वाला आ रहा, नाम नहीं बताऊंगा, पूरा लग जाता लोगों को। मेरा नाम माइक में लिया था भाई, कव्वाला रहा, कौन है ना, फला आ रहा है। अच्छा, फिर तो सारे ही दीनदार होंगे कि ना। जवाब के लिए एक लेडीज भी बुलाई है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, दिल पे हाथ रख के बताए, हम में से कौन इतना बेगैरत है जो अपनी बहन बेटी को दूसरे के सामने स्टेज पे नचाना पसंद करता हो? है कोई इतनी बड़ी भीड़ में जो अपनी बहन बेटी के बारे में ये चाहे कि मेरी बेटी 4 लोगों के सामने कपड़े उतार के नाच ले? हम तो अपने घर के अंदर इतने गैरत वाले बनते कि बेटी के सर से दुपट्टा भी उतरने नहीं देते। जब हमें अपनी बेटी के बारे में इतनी खैरत आती है तो फिर वो जो आके स्टेज पे बैठी, वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। ओ भाई, वो भी तो किसी के घर की इज्जत होगी। मुझे बताया जाए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो पराई बेटी को नचाने का हक तुझे किसने दिया है? और वो भी कौम के गैरत वाले पैसे से, जिसे किसी ने बट्टे पे कमाया, किसी ने फैक्ट्री में कमाया, किसी ने पसीना बहा के कमाया, किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात दिन मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों के अय्याशियों पे खर्च कर देते हो थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए। का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा। आग लगे इस बेगैरती को, उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिशें किया करते हैं, चंद बेगैरत वाह में लग जाते हैं। कह तो देखो फलां के बेटे ने कितना लुटाया है, फलां के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे, आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी
भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था। जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुरबत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या की अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किया ही नहीं, वो जो ना करने के थे डूब गए जा करके। हुए नाम बर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह हमारे कमाई मेहनत की है, तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारा ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। इतने गवार डॉक्टर साहब, अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर, और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। है ना, जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओ, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते हैं, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा, कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। वो कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान नहीं है, और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरा, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में, सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना, तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं।
हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती हैं। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जान दे। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे, और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली है। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी आपको, सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना है कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई। ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा, लेकिन जब मरा ना तो जमीन व आसमान के बीच में लटका हुआ था। और ये भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती है कि नहीं होती? होती है मैयतें। दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, जाया करो, पढ़ी नहीं की, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो। ईमान के साथ बंदा गया तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदके में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदके में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर? तुम आओगे तो हम आएंगे, और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी को ही नहीं, डंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, एक हमने मार लिया, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुदगर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पे टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है, हमारे जैसा उसका शोहरा टीप टाप रही होगी, लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा है ना,
तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते। तो मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का है? दुआ अजी मिट्टी डाल दे 3 मुट्ठी बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुले हुए छोड़िए, दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए, ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं, तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना, होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए लोग मरते हुए देखे कि नहीं? बोलो यार,